तो आइए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक थ्रिलर स्क्रिप्ट रुखसत की परतें खोलते हैं। ये कहानी है दुख की, कुछ भूली हुई यादों की और एक ऐसे गहरे राज की जो एक दशक से भी ज्यादा से एक साये के पीछे छिपा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। जरा सोचिए, ये एक लाइन ही हमें खींचकर सीधे उस रहस्य के दिल में ले जाती है जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। यहाँ हम मिलते हैं अर्जुन से। अर्जुन जो पूरे 10 साल बाद अपने बचपन के घर लौट रहा है। लेकिन ये वापसी सिर्फ एक बरसी के लिए नहीं है, नहीं, ये तो असल में उस डर का सामना करने की एक कोशिश है जो 10 सालों से उसके अंदर ही सांस ले रहा है। 10 साल, ये बहुत लंबा वक्त होता है। सवाल ये है कि आखिर एक रात का राज किसी को एक दशक तक कैसे परेशान कर सकता है। बस यही वो बोझ है जिसे अर्जुन आज तक अपने कंधों पर उठाए घूम रहा है। तो चलिए अर्जुन के इस डर की जड़ तक चलते हैं। इसकी जड़ छिपी है एक धुंधली सी टूटी फूटी याद में, उस रात की याद में जिस रात उसकी मां की मौत हुई थी। उस वक्त अर्जुन की उम्र थी सिर्फ 12 साल, वो उम्र जब दुनिया बहुत सीधी, सरल और सुरक्षित लगती है। पर अफसोस, एक ही रात ने उसकी ये पूरी दुनिया हमेशा के लिए पलट कर रख दी। वक्त था रात के ठीक 2 बजे, वो वक्त जब हर तरफ घना सन्नाटा होता है, इतना कि एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज गूंज जाए। और तभी इसी गहरे सन्नाटे को तोड़ती है कदमों की एक अनजानी आवाज। ये आवाज अर्जुन को जगा देती है और ये उसकी मां के कमरे से आ रही थी। वो हिम्मत करके झांक कर देखता है तो उसकी मां के पास एक साया खड़ा है, एक काला साया जिसका कोई चेहरा नहीं, जैसे कोई रहस्यमयी विलन हो। उस बिना चेहरे वाले साये की बस एक ही चीज अर्जुन को आज तक याद है, उसकी लाल आंखें, बिल्कुल आग के 2 जलते हुए अंगारों जैसी, जो सीधा उसे ही घूर रही थी। अब देखिए बाकी दुनिया के लिए कहानी क्या थी, सीधी सादी। मां की मौत का कारण था हार्ट अटैक, एक दुखद पर सामान्य घटना। लेकिन अर्जुन के दिमाग में जो तस्वीर थी वो कुछ और ही थी, एक डरावना साया। बस इन्हीं 2 सच के बीच अर्जुन की जिंदगी उलझ कर रह गई। तो चलिए कहानी को आज में वापस लाते हैं। 10 साल बीत चुके हैं और अर्जुन आज उसी घर में है, उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने जो उसे कभी सोने नहीं देते। घर बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे इन 10 सालों में वक्त वहां ठहर सा गया हो। मां का कमरा खाली है, लेकिन नहीं, वहां एक चीज अब भी है जो इस रहस्य की चाबी हो सकती है, एक पुराना आईना। और यहीं से पहेली के टुकड़े जुड़ने शुरू होते हैं। अर्जुन को आईने में अपने ही अक्स में वही लाल आंखें दिखती हैं, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है और फिर मिलती है एक भूली बिसरी चिट्ठी। ये सब छोटे छोटे सुराग हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी और डरावनी तस्वीर बना रहे हैं। ये सारे सुराग मिलकर अर्जुन को एक ऐसे सच के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जिसे वो 10 साल से अपने ही अंदर कहीं बहुत गहरे दबा चुका था। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन था वो साया? कोई बाहरी ताकत थी या कुछ और? और फिर जवाब आता है, अर्जुन को एहसास होता है कि वो साया मैं था। यही है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच। लेकिन इस बात का मतलब क्या है? कोई खुद साया कैसे हो सकता है? अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ था, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। और यहीं से हम कहानी के दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं। असल में साइकोलॉजी में शैडो या साया एक कॉन्सेप्ट है। यह हमारे अंदर का वो हिस्सा होता है जिसे हम देखना या मानना नहीं चाहते। हमारा डर, हमारा दुख, हमारा गुस्सा। खासकर एक बच्चे का मन जब किसी बहुत बड़े सदमे से गुजरता है तो वो कभी-कभी उस दर्द को एक डरावनी शक्ल दे देता है ताकि वो उससे दूरी बना सके। अर्जुन के लिए वो साया असल में उसकी मां को खोने का वो भयानक सदमा ही था। तो मतलब साफ है, दुश्मन कभी बाहर था ही नहीं। अर्जुन जिस राक्षस से पूरी जिंदगी भाग रहा था वो तो उसके अंदर ही था, उसके अपने मन का एक हिस्सा जो बस उससे बात करना चाहता था, जिसे सुने जाने की जरूरत थी। तो कहानी का आखिरी संदेश क्या है? बहुत ही साफ और गहरा। सदमे से भागने में नहीं बल्कि उसका सामना करने में ही ठीक होने का रास्ता है। पहला कदम, अपने उस साये को स्वीकार करो। दूसरा, ये समझो कि वो कहना क्या चाहता है। और आखिर में उसकी उस अनकही कहानी को आवाज दो। और ये स्क्रिप्ट हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई एक पल रुककर सुने तो उसका अपना साया उससे क्या कहना चाहेगा? यह सोचने वाली बात है ना?
कि हम सबके अंदर भी न जाने कितनी ही ऐसी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं